1111 पोर्टल में आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले तो 11 नंबर क्या होता है, जो 11 नंबर है उसमें जो नंबर 1 है वो हम होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी होती है, हमारा इंडिविजुअल लेवल जो कि हम इस 3D लेवल पे रहते हैं। और जो दूसरा 11 का जो दूसरा 1 है वो होता है हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी सोल जो कि हमारी डिवाइन के साथ कनेक्टेड होती है। तो ये जो 1111 पोर्टल होता है, तो ये इसको हम एंजल नंबर भी बोलते हैं, मिरर नंबर भी बोलते हैं। और ये जो नंबर होता है ये हमें इस तरह से कनेक्शन में लाता है डिवाइन के, कि अगर आपकी कोई इच्छा है और आप बार बार 1111 देख रहे हैं, तो आप कुछ टाइम के लिए रुकिए और अपनी इच्छा को अपने मन में दोहराइए और प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी पूरी हो। और ये सब करने से पहले आप पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए जो उन्होंने आपको दिया है। ठीक है। सबसे पहले जब हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो यूनिवर्स हमारे लिए हर तरह की ब्लेसिंग्स हमें देने के लिए रेडी होता है। अब हम ही हैं, अगर हमारी कोई तारीफ़ करता है तो हम उसके लिए हर तरह से रेडी हो जाते हैं। और हम किसी के लिए बार बार कुछ कर रहे हैं और वो इंसान कहे कि आपने क्या किया है, आपका तो कोई रोल ही नहीं है मेरी लाइफ में, तो मतलब अगर हम कुछ कर भी नहीं लायक भी होते हैं तब भी नहीं करते, क्योंकि एक ग्रैटिट्यूड इस तरह की जो वर्ड है ना वो इतना पावरफुल है कि आपको चीज़ें जो हैं बहुत इजीली मिलनी शुरू हो जाती हैं। और ग्रैटिट्यूड जब हम पे करते हैं उन चीज़ों के लिए जो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आई हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपका विश्वास डिवाइन के ऊपर, भगवान के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर इतना ज़्यादा है कि आपको पता है कि वो इच्छा आपकी ज़रूर से पूरी होगी। तो इस 1111 पोर्टल में वेलकम है आपका। और इस 1111 पोर्टल में अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कीजिए। किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, छोटी छोटी सी जो टेक्निक्स हैं आप उनको यूज़ करना शुरू कीजिए। अब जैसे आपकी कोई इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही है, तो 11 मिनट्स, अब ये जो नवंबर का मंथ है, 11 नंबर का मंथ है, तो इसमें जब जब 11 डेट्स आती हैं, जैसे कि 1 नवंबर और मंथ 11, ठीक है, और 10 नवंबर और मंथ 11, इसमें जो 10 में जो ज़ीरो है वो पूरा वर्ड है, ब्रह्मांड है, ठीक है। और उसके बाद आपका 11 तो है ही। उसके बाद 29, जो कि जिसको प्लस करते हैं तो 11 आता है, और फिर उसके बाद 11। इन डेट्स में आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो भी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए आप मैनिफेस्ट कीजिए। बाकी पूरे महीने आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन डेट्स में अगर आप करते हैं और टाइम अगर आप सेलेक्ट करते हैं 11-11 का, चाहे वो मॉर्निंग हो चाहे नाइट का टाइम हो, तो उस टाइम पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ना आपके लिए पॉसिबल होनी शुरू हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा आप उस टाइम, जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रह्मांड आपके लिए हाथ फैला के खड़ा होता है, तो उसमें आप सबसे पहले ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। और उसके बाद में आपकी जो इच्छा है उसको आप या तो लिख सकते हैं, जर्नल बना सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर जैसे बे लीफ के ऊपर लिख के आप अपने पिल्लो के नीचे पूरी रात के लिए रखिए। 11 दिन आप ये टेक्निक कर सकते हैं। या तो एक प्लेन पेपर लीजिए, उस पर रेड पेन से आपको जो चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में पॉजिटिव, उनको रेड पेन से लिखिए और अपने पिल्लो के नीचे रख दीजिए। अगले दिन सुबह उठ के आप उसको बर्न कीजिए। इस तरह का प्रोसेस आप 11 डेज़ कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। और आपने क्या करना है, इस 11-11 पोर्टल, ये जो है नवंबर का मंथ, इसमें 11 मिनट्स के लिए जो आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, वो सब आप 11 मिनट्स के लिए लिखिए। ठीक है। लिखने के बाद जब हम लिखना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी चीज़ें बैठी थी कि जो हमारी बिजीनेस की वजह से हमें समझ ही नहीं आ रही थी या हमने सोची ही नहीं थी। एक्चुअली अभी ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये जो मैं लाइव आई हूँ ऑल ऑफ सडन, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरा लाइव हुआ था, तो आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक लाइव के बाद मैं दूसरे लाइव पे आई हूँ। लेकिन मैं इस टाइम लाइव पे आई हूँ, मैं खुद भी काफ़ी सरप्राइज हूँ। लेकिन हमें अपने अंदर ना एक इस तरह का कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि अगर हम कुछ करने जा रहे हैं तो उसके लिए स्टेप आउट करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है। वो करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही आप क्या कीजिए कि जो भी बेलीफ पे लिखिए, चाहे आप प्लेन पेपर के ऊपर लिखिए, इस तरह से आप 11 डेज़ कीजिए। और कोशिश कीजिए कि 11
पीपल जो आपके सराउंडिंग में है, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, आप उनकी ज़रूर से हेल्प कीजिए, ठीक है? और निस्वार्थ कीजिए, आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? इस तरह से कीजिए। आपके आस-पास के कुछ लोग, हो सकता है किसी को दवाई की ज़रूरत हो, किसी को बुक्स की ज़रूरत हो और वो नीडी हो एक्चुअली, ठीक है? तो आप कीजिए और इस तरह से कीजिए कि आपको उनसे धन्यवाद की भी उम्मीद नहीं है। अगर आप इस तरह से करते हैं, क्योंकि जो हम करते हैं यूनिवर्स वो हमें वापस करता ही करता है, डबल करके करता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक प्लेट आपके आगे रखी है, जो आप जिसमें जो रख रहे हो, और एक प्लेट भगवान ने ऊपर रख रखी है आपके लिए। जो आप इस प्लेट में रखेंगे वो आपको डबल करके वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी, मीठी चीज़ें रख रहे हैं तो मीठी खट्टी मिलेंगी, तो खट्टी दो दो डबल चीज़ होके ही मिलेगी आपको, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है? तो आप अपनी पूरी विश्वास के साथ कि हाँ, अगर बार-बार आप इतने सारे वीडियोज़ देख रहे हो, इतना आप 11-11 के बारे में सोच रहे हो, जान रहे हो, देख रहे हो, तो कुछ तो पावर है इसमें, ठीक है? तो उस पावर को यूज़ कीजिए, ना कि उसको टेस्ट कीजिए, ठीक है? जब हम टेस्ट करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, होगा या नहीं होगा। सबसे पहली ब्लॉकेज तो हम वहीं पे इकट्ठी कर लेते हैं अपनी। तो पूरे विश्वास के साथ कीजिए और जो आपकी इच्छा है आप उसको लिखिए। और 11-11 जब बजते हैं आपकी घड़ी में या आप कहीं पे लिखा हुआ देखते हैं, तो कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम क्या मैं कहूँगी, 1 मिनट के लिए सारे काम छोड़ के आप भगवान को थैंक यू करके अपनी इच्छा को बोलिए, ठीक है? अब अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो देखते हैं कि ये जो 11-11 पोर्टल है वो आपके लिए क्या ला रहा है।